एक सुंदर गुलाबी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ गांव के किनारे बने एक छोटे से घर में रहती थी। वह अपने परिवार में बहुत खुश थी। घर का कोना कोना उसकी मेहनत और प्यार से सजा हुआ था। बच्चों के सोने के लिए नरम तिनकों से बना बिस्तर था और खाना रखने के लिए एक छोटी सी जगह। गुलाबी चिड़िया सुबह सूरज उगने से पहले ही जाग जाती। वह दिन भर मेहनत करती और अपने बच्चों के लिए दाना पानी जुटाने निकल जाती। उड़ते हुए वह खेतों, बगीचों और झीलों के किनारे घूमती। कभी वह छोटे छोटे दाने चुनती तो कभी फलों के टुकड़े लेकर लौटती। उसके 3 बच्चे मुनिया, गुड्डू और गुड़िया अपनी मां पर बहुत गर्व करते थे। मुनिया सबसे समझदार था, जो घर का ख्याल रखता। गुड्डू चंचल और शरारती था, जबकि गुड़िया अपनी मां की तरह मेहनती और जिम्मेदार बनने का सपना देखती थी। शाम को जब गुलाबी चिड़िया घर लौटती तो बच्चों की आंखें खुशी से चमक उठती। वे मां से पूछते, आज कहाँ कहाँ गई थी, क्या देखा? गुलाबी चिड़िया मुस्कुराकर उन्हें अपने सफर की कहानियां सुनाती। बच्चों के चेहरों पर खुशी देखकर उसे अपनी मेहनत का फल मिलता। रात को सब मिलकर खाना खाते। गुलाबी चिड़िया कहती, हमारा परिवार छोटा है, लेकिन साथ रहकर हम मजबूत हैं। मेहनत और प्यार से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। बच्चे उसकी हर बात ध्यान से सुनते और एक दूसरे का ख्याल रखते। ये गुलाबी चिड़िया के खुशहाल परिवार की दिनचर्या थी, जहां हर दिन नई उम्मीद और प्यार के साथ शुरू होता था। गुलाबी चिड़िया का परिवार अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश था। लेकिन एक दिन उनके गांव में एक बड़ा खतरा आ पहुंचा। जंगल से एक भूखा भेड़िया गांव में आ गया। वह बहुत खतरनाक था और अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसकी चमकती आंखें और नुकीले दांत देखकर हर जानवर डर के मारे छिपने लगा। भेड़िया दिन भर इधर उधर भटकता रहा। उसे कुछ नहीं मिला तो उसने गांव के किनारे बने छोटे छोटे घरों की तरफ रुख किया। जब उसकी नज़र गुलाबी चिड़िया के घर पर पड़ी तो उसने देखा कि अंदर 3 छोटे बच्चे खेल रहे थे। भेड़िए की भूख और भी बढ़ गई। उसने सोचा, ये छोटे छोटे बच्चे मेरा अच्छा शिकार बन सकते हैं। उसने घर के पास एक पेड़ के पीछे छिपकर बच्चों को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। मुनिया, गुड्डू और गुड़िया अपनी मां के लौटने का इंतजार कर रहे थे और मस्ती में खेल रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कोई उनकी जान के पीछे है। शाम होते होते गुलाबी चिड़िया दाना लेकर घर लौटी। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी तेज नजरों ने भेड़िए को पेड़ के पीछे छिपा हुआ देख लिया। चिड़िया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, ये भेड़िया मेरे बच्चों के लिए खतरा बन सकता है। मुझे कुछ करना होगा। गुलाबी चिड़िया ने अपनी समझदारी से काम लिया। वह तुरंत बच्चों के पास गई और उन्हें धीरे से कहा, बच्चों, घर के अंदर जाओ और चुपचाप दरवाजा बंद कर लो। कोई भी आवाज मत करना। बच्चे पहले तो डर गए, लेकिन उन्होंने अपनी मां की बात मानी। भेड़िया अब घर की तरफ बढ़ने लगा। वह जानता था कि बच्चे घर के अंदर हैं। गुलाबी चिड़िया ने अपने पंख फैला लिए और जोर जोर से चहचहाने लगी। उसने गांव के दूसरे पक्षियों और जानवरों को खतरे का संकेत दिया। कुछ ही देर में गांव के आसपास के सभी पक्षी और छोटे जानवर इकट्ठा हो गए। भेड़िया गुस्से में चिल्लाया, तुम सब मेरी राह में क्यों आ रहे हो? मुझे अपने रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। लेकिन गुलाबी चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। वह जानती थी कि अकेले भेड़िए से लड़ना मुश्किल है, लेकिन अगर सब साथ मिले तो उसे भगाया जा सकता है। गुलाबी चिड़िया ने अपने साथियों से कहा, हम सब मिलकर इस भेड़िए को यहां से भगा सकते हैं। हमें बस हिम्मत दिखानी होगी। और फिर सभी पक्षियों ने एक साथ भेड़िए पर हमला कर दिया। कोई उसकी पूंछ खींच रहा था तो कोई उसकी आंखों के पास उड़ रहा था। भेड़िया इतने सारे पक्षियों से घबराकर भागने लगा। कुछ ही देर में वह जंगल की ओर भाग गया और फिर कभी उस गांव में लौटकर नहीं आया। गुलाबी चिड़िया ने राहत की सांस ली। उस दिन के बाद गुलाबी चिड़िया का परिवार और भी सतर्क रहने लगा। वे जानते थे कि खतरा कभी भी आ सकता है, लेकिन उनकी मां की समझदारी और गांव के सभी पक्षियों की एकता ने उन्हें सुरक्षित रखा। एक दिन जब गुलाबी चिड़िया सुबह सुबह दाना पानी जुटाने के लिए बाहर गई हुई थी, भेड़िया फिर से उनके घर की ओर आ गया। वह अब पहले से ज्यादा चालाकी और धैर्य से काम लेना चाहता था।
घर के अंदर मुनिया, गुड्डू और गुड़िया अकेले थे। माँ ने जाते समय बच्चों को दरवाज़ा बंद रखने और किसी अनजान से बात न करने की सख्त हिदायत दी थी। भेड़िया दरवाजे के पास आकर धीरे धीरे बोला, बच्चों, दरवाज़ा खोलो। मैं तुम्हारी माँ का दोस्त हूँ। उसने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। बाहर बड़ा खतरा है, इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हें जंगल के दूसरी ओर सुरक्षित जगह पर ले जाऊं। मुनिया सबसे बड़ा था और समझदार भी। उसने अंदर से भेड़िए की आवाज़ सुनी और तुरंत उसकी चाल को भांप लिया। उसने गुड्डू और गुड़िया को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन गुड्डू अपनी शरारती आदत से बाज नहीं आया और दरवाजे के पास जाकर बोला, अगर तुम माँ के दोस्त हो तो हमारा नाम बताओ। हमारी माँ ने तुम्हें हमारा नाम तो जरूर बताया होगा। भेड़िया इस सवाल पर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसे बच्चों के नाम नहीं पता थे, लेकिन वह चालाक था। उसने तुरंत जवाब दिया, अरे, तुम्हारा नाम? हाँ, तुम्हारी माँ ने कहा था कि मैं अपने प्यारे बच्चों को जल्दी से सुरक्षित ले जाऊं। नाम याद करने का समय नहीं था। अब जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो। मुनिया ने गुड्डू को इशारे से चुप रहने को कहा और खुद भेड़िए से बोला, अगर माँ ने तुम्हें भेजा होता तो वह हमें पहले से बता देती। तुम झूठ बोल रहे हो, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। भेड़िया गुस्से में आ गया। उसने अब अपनी असली आवाज़ में धमकाते हुए कहा, अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो मैं इसे तोड़ दूंगा और तुम सबको खा जाऊंगा। बच्चे डर तो गए, लेकिन उन्हें अपनी माँ की दी हुई हिदायत याद थी। गुड़िया ने जल्दी से मुनिया से कहा, हमें शोर मचाना चाहिए ताकि आसपास के पक्षी या कोई जानवर हमारी मदद के लिए आ सके। मुनिया ने उसकी बात मानी। तीनों ने एक साथ जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, बचाओ, भेड़िया आया है। भेड़िया अब घबरा गया। उसने सोचा कि अगर शोर ज्यादा हुआ तो गांव के दूसरे पक्षी और जानवर आ जाएंगे। उसने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन घर की दीवारें मजबूत थीं। आखिरकार भेड़िया गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद गुलाबी चिड़िया घर लौटी। उसने बच्चों की बात सुनी और उनकी बहादुरी की तारीफ की। उसने कहा, मैंने तुम्हें हमेशा समझदारी से काम लेने को कहा था और आज तुमने वही किया। याद रखो, डर से कभी हार मत मानना और अपनी चतुराई से हर मुश्किल का सामना करना। गुलाबी चिड़िया ने जब बच्चों से भेड़िए की हरकतों के बारे में सुना तो उसे समझ में आ गया कि अब केवल सतर्क रहने से काम नहीं चलेगा। भेड़िया बार बार उनके परिवार को निशाना बना रहा था। उसने तय किया कि इस समस्या का स्थायी हल निकालना होगा। गुलाबी चिड़िया ने गांव के सभी पक्षियों और जानवरों को बुलाकर एक बैठक बुलाई। उसने सबको बताया, भेड़िया न सिर्फ मेरे बच्चों के लिए बल्कि गांव के सभी जानवरों के लिए बड़ा खतरा है। हमें इसे मिलकर रोकना होगा। सभी जानवरों और पक्षियों ने एकजुट होकर उसकी बात मानी। सबने मिलकर एक योजना बनाई। भेड़िया हर दिन गुलाबी चिड़िया के घर के आसपास घूमता था। वह भूखा और बेसब्र था। इस बार पक्षियों और जानवरों ने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह गुलाबी चिड़िया अपने बच्चों को सुरक्षित घर में छोड़कर भेड़िए को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उड़ गई। उसने भेड़िए को देखा और जानबूझकर उसके सामने उड़ने लगी। भेड़िया गुलाबी चिड़िया को देखकर खुश हो गया। उसने सोचा, आज तो मुझे बढ़िया शिकार मिलेगा। गुलाबी चिड़िया ने उसे चिढ़ाते हुए झील की ओर ले जाना शुरू किया। वह बार बार भेड़िए के करीब जाती और फिर तेजी से उड़कर दूर चली जाती। भेड़िया गुस्से में भागता रहा और अंत में झील के पास पहुंच गया, जहां बाकी पक्षी और जानवर छिपे हुए थे। जैसे ही भेड़िया झील के किनारे आया, पक्षियों ने उसे घेर लिया। वे अपनी तेज चोंच और पंजों से उस पर हमला करने लगे। बंदरों ने पेड़ों से फल और सूखी लकड़ियां फेंकनी शुरू कर दीं। खरगोश और गिलहरियां जमीन से उसे डराने लगे। भेड़िया इतने सारे जानवरों के हमले से बुरी तरह घबरा गया। आखिरकार एक बड़े हाथी ने अपनी सूंड से भेड़िए को पकड़कर दूर जंगल के दूसरी ओर फेंक दिया। भेड़िया घायल और डरा हुआ था। उसने पीछे मुड़कर देखा और सोच लिया कि अब वह कभी इस गांव की तरफ नहीं आएगा। गांव में खुशी का माहौल था। गुलाबी चिड़िया ने सभी जानवरों और पक्षियों का धन्यवाद किया। उसने अपने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, देखा, जब हम एक साथ मिलकर किसी समस्या का सामना करते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। एकता में ही शक्ति है